अगर एक विधानसभा में मात्र 45 वोट बढ़ गया होता तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। तो बहुत जागरूकता से अपने समाज में, अपने गांव में रहने वाले हर एक जात धर्म के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ना है, सबको गले लगाना है, सबको सम्मान देना है। ये नहीं सोचना है कि खाली हम ही तो हम ही बाणी नहीं खे। हमारे नेता ने जो बोला है कि हमको सबको साथ लेके चलना है, सबको जोड़ना है, और सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदला जाए, उखाड़ फेंका जाए। आप लोगों से अंत में एक अपनी बात, अपनी अपील करते हुए कहना चाहेंगे कि 7 मार्च के दिन हमारा जो चुनाव निशान है, सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी नाम लिखा होगा, मेरी तस्वीर लगी होगी, साइकिल का चुनाव निशान रहेगा, चौथे नंबर पर है। कितने पर? चौथे पर। वैसे साइकिलिया तो हमने अकिया बंदो कर पे लौके ले। अभी बताइए आप लोग कि केकरा केकरा घर में साइकिल बा? बा सबके घरे में। और ये बतावा जा और छोड़ी केकरा केकरा घरे में बा? बा न? दे दीजिए उन्हीं की तो दुकान पे छोड़ी या साइकिल का गठबंधन हो गई बा, पता बा न? तो जब साइकिल और छोड़ी एक हो गई बा तो हमने को उखाड़ फेंके कि नहीं फेंके के? तैयार पड़ा जा ना? अब यहाँ से जाई ना बहुत भरोसा उम्मीद लेके, ये लड़ाई अपन लड़ाई मान के लड़वा जा ना? पक्का? नहीं, वो सब नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। और एक बात और, देखेंगे उसके बाद बात यहाँ अंत में एगो और बात बता देते हैं कि आप लोग का जो जनता का फैसला होगा उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और हम लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा के मोदी का सबसे बड़ा मंत्री के हरा के 1.5 लाख से दिखा देले रहनी जाता। ये वोट को ये बेरी ना बेईमानी कर सकेले। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारी टीम उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रही है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की पसंद क्या है, हम लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों की क्या समस्याएं हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। हम लोग मोहम्मदाबाद से गुजर रहे थे और यहाँ पे जो जनाब सोहेब अंसारी साहब उर्फ मन्नू अंसारी जी भी, ये 378 विधानसभा की सीट है मोहम्मदाबाद की, तो यहाँ पे एक ये जनसभा कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना सर से कुछ बातचीत कर ली जाए कि उनका विज़न क्या है और किस तरीके से जो मोहम्मदाबाद से वो समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएंगे। सर पहले पहले बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर आप 378 विधानसभा सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आए और आपको क्या लगता है कि जनता जो है कैसे समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे नेता ने बिना मांगे हमारी विधानसभा को देश का सबसे लंबा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जो यहाँ से आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए और उस एक्सप्रेसवे से जो बुनियादी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं थी, एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा, दूसरा कृषि मंडी किसानों के लिए, और तीसरा दूध की डेयरी। तीनों की तीनों उसकी लैंड परचेज्ड हो चुकी थी, आज भी लैंड पड़ी हुई हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं वो पड़ी हुई हैं, पर तीनों चीज़ें यहाँ से छीन के गोरखपुर ले जाके बना दिया गया, यहाँ से छीन लिया गया लोगों को। हमारे नेता से बात हुई और नेता ने ये विश्वास दिलाया कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तीनों चीज़ हम फिर से वापस अपने लोगों को दिलाएंगे, जिससे मेरे यंग जनरेशन को, किसानों को, सबको फ़ायदा हो, नौकरियाँ मिले, जॉब्स क्रिएट हो। सर उत्तर प्रदेश की राजनीति ने हमारे देश को तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी दिए हैं, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्रों में आते हैं सर, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ी एक कमी लगती है कि यहाँ पे औद्योगिकरण जो है विकास नहीं हो पाया है। जनता को यहाँ से पलायन करके अन्य राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ पर उन्हें तमाम तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, अपने घर परिवार से दूर भी रहते हैं। तो उसमें कुछ क्या विजन है सर आप समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से, ताकि जनता जो है उत्तर प्रदेश में ही कुछ अपना देखिए भविष्य देखिए ढूंढ हमारे सके? नेता की ये शानदार आगे की दूरगामी सोच का ही नतीजा था कि उन्होंने एक्सप्रेसवे दिया। यहाँ कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कभी हाईवे भी बनेगा, पर उन्होंने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिया। उसके साथ साथ उन्होंने बस अड्डा दिया था, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, कृषि मंडी दिया था उन्होंने,
दूध की डेयरी के लिए दिया, तो ये आप समझिए इससे कितना फ़ायदा होता। ये जब चीज़ें होती हैं तो खुद कंपनियाँ आती हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी। कनेक्टिविटी की बात जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को फिर यहाँ है सारी चीज़ें हैं, बट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उन्होंने कनेक्टिविटी दे दी। तो उसके बाद और ये सारी चीज़ें जब हो जाती तो हमारे पास होगा, और हम ये विश्वास दिलाते हैं, और हम ये बिल्कुल मेरे दिमाग में है और मन में है कि हमारे नेता ने के भी ये है, जो उनका जैसे विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश में करा ऐसा 5 साल में कि दुनिया के लोग देखने आए, तो वो अगर दोबारा मुख्यमंत्री हमारे जो बनने जा रहे हैं, उसके बाद हम अपने क्षेत्र में ये कराएँगे, ज़रूर होगा। सर, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य हिस्सों में, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी पूर्वांचल के क्षेत्रों में अब शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो समस्या है कि यहाँ थोड़ी अशिक्षा है, और जो जनसंख्या के दर से हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% जो है मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, 20% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, 15% अपर कास्ट के लोग रहते हैं, और लगभग 45% पिछड़ी जाति। अब पिछड़ी जाति लोगों का बीजेपी पर भी, लगभग 50% जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका बीजेपी पर भी भरोसा रहता है। तो सर, ऐसे में आप तमाम जनता को ये कैसे भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि मंदिर, मस्जिद और इन तमाम मुद्दों के नाम पर भी जनता का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करती है? जनता जाग चुकी है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। महँगाई, बेरोज़गारी, जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये इतना बढ़ गया है कि इसमें हर वर्ग के लोग, हर जात धर्म के लोग परेशान हैं। कोई ऐसा घर नहीं है कोरोना में कि जिसके घर का कोई उसका सगा संबंधी खोया ना हो, दुनिया ना छोड़ के चला गया हो। लॉकडाउन में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके घर की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हो। आज भी इतनी महंगाई है, कितने ऐसे घर हैं यहाँ जहाँ पानी में सब्जियाँ बन रही हैं। तो इस बार धर्म और जात का कोई असर नहीं है, कोई जनता नहीं, जनता ये चुनाव लड़ी और जनता परिवर्तन करना चाहती है। और जैसा आपने बताया कि 3 फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, और 3 फेज़ के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और उनके जो गठबंधन है, ऑलरेडी हम लोग सेंचुरी लगा चुके हैं। और रहा जो हमारे फेज़ का, या जो अब शुरू होगा पूर्वांचल, हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि आएँ, या हम लोग डबल सेंचुरी लगाने के लिए तैयार हैं। जी। सर, एक आवारा पशुओं को लेकर भी मुझे खासी समस्या देखनी पड़ी जनता में। हम जहाँ भी तमाम जगह से गुजर रहे थे, किसान लाठी डंडे और टॉर्च लेकर खड़े थे, और कईयों का ये भी सुनने को हमें आया कि जिनको आवारा पशु ने मार दिया है, और कईयों की मौत भी हो गई थी सर। तो ये किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फसलों की इसमें बड़े पैमाने पर जो है नुकसान हो रहा है सर। या इस पर। आप आइए, देखिए बगल में खेत है, जी। देखिए कैसे लोग बांध के रखे हुए हैं। जी। यहाँ आइए, आप आइए। मतलब अगर ये खुद किसान खड़े ना हो तो यहाँ कोई काम ही नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब किसान मजबूर में परेशान है, यही यही यहाँ के किसानों के लिए यही सब कुछ है। और रात में आएंगे, चढ़ के चले जाएंगे, जी। और कौन इनको पूछने वाला है। जी। बेरोजगारी को लेकर भी जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, वो खासा परेशान है, और जिस तरीके से इलाहाबाद में भी पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी डंडे चलाए गए हैं युवाओं पर, आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो है बेरोजगारों को समझ नहीं पा रही है, या उनका जो रवैया है छात्रों के प्रति वो तानाशाही है? देखिए 5 साल जुल्म हुआ है छात्रों पे, नौजवानों पे, और ये एक इलाहाबाद की घटना नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि नौजवानों के साथ जो सरकार ने किया है व्यवहार, और जो नौजवानों के ऊपर जुल्म किया है, जो नौजवानों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है, नौजवान अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है, और नौजवान ने अंगड़ाई ले ली है। इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया। तो ये थे जनाब शोहेब अंसारी साहब, 338 विधानसभा सीट से ये इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं विधायक के चुनाव के लिए। हमने तमाम मुद्दे पर बातचीत की, और ये कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर मोहम्मदाबाद की जनता का पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर भरोसा, और समाज के सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से और उत्तर प्रदेश की सत्ता देने जा रहे हैं। इन्होंने अपना विज़न भी बताया कि हम यहाँ पे जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, महंगाई को कम करने के लिए काम करेंगे। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही तमाम हिस्सों में जाएगी, आम जनता से बात करेगी, उनके चुनावी मुद्दों को उठाएगी, और ये सत्ता और प्रशासन जिसको वो चुनने जा रहे हैं उनसे उनके हल के लिए कुछ जवाब मांगेगी। मैं सतेंद्र कुमार, मेरे कैमरामैन सुमित के साथ उत्तर प्रदेश महमदाबाद, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद। शूट करो नहीं पूरा।
हम कब यार